Hey guys, this is Vishal and welcome to this exclusive series which we are doing with Dr. Vanthap, a legendary trader in tribute to his last in February he passed on and we decided that हमको उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया, उन्होंने हमको इतना सारा सिखाया, इतने सारे बुक्स लिखे, कोचिंग दिया। हमारे तो बुक में उनका इंटरव्यू भी है, टेस्टिमोनियल भी है। सो ही इज़ अ लेजेंडरी ट्रेडर एंड वैनथाप सीरीज अ सुपर ट्रेडर, जो उनकी बुक भी काफ़ी फेमस है, पॉपुलर है। मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें। और ये सुपर ट्रेडर सीरीज में ये मुझे लगता है ये आखिरी एपिसोड है। बहुत सारा कितना कुछ सिखाया है कि मैं एपिसोड ख़त्म ही नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हमने सोचा कि इसको एक छोटी सीरीज़ रखते हैं ताकि आप इसको आराम से कंज्यूम कर सको। और उसके बाद हम, ऐसा नहीं है, और भी सीरीज़ चालू होंगी, जैसे ट्यूसडे टेक्निकल टॉक तो हो ही रहा है और प्रो ट्रेडर टॉक्स भी चालू है माइंडसेट पे। सो वील डू अनदर सीरीज ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है, मतलब ये लास्ट एपिसोड है बट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पावरफुल इंसाइट आपको मिलेगा। और इसमें डॉक्टर वैनथाप बात करते हैं क्वाड्रेंट की, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जो हमने रॉबर्ट कियोसाकी का जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, आपको पता ही होगा, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर। ये चारों क्वाड्रेंट में कैसे पैसा बनता है, कौन पैसा बनाता है, कौन एम्प्लॉय है, कौन सेल्फ एम्प्लॉयड है, कौन बिजनेस है, कौन इन्वेस्टर है। उसी तरह से ये चारों को डॉक्टर वैनथाप ने ट्रेडिंग में यूज किया है और इसमें चार तरह के कैसे ट्रेडर्स बन सकते हैं वो देखते हैं। तो ये है द ट्रेडर्स क्वाड्रेंट और द फोर क्वाड्रेंट्स ऑफ अ ट्रेडर। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वाड्रेंट। द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज द एम्प्लॉय क्वाड्रेंट, मतलब जो जॉब करता है। जैसे आप देखते होंगे कि कितने सारे जो ट्रेडर्स हैं जो जॉब एज अ जॉब करते हैं, जिनको सैलरी मिलता है, जैसे स्पेशली ब्रोकर्स के यहाँ पे डीलर्स होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं और काफ़ी सारे ऑफिस में जो लोग अपने नीचे जो ट्रेड करते हैं उनको सैलरी देते हैं और वो एम्प्लॉय ट्रेडर हो गए। मतलब वो खुद शायद अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, वो सिस्टम को फॉलो करेंगे। सिस्टम दी गई है। अभी जैसे आप पता चले, आप सिस्टम का मतलब क्या है कि जैसे आप मैकडॉनल्ड्स में जाते हो तो मैकडॉनल्ड्स में आप फ्रेंच फ्राइज मंगाओ, बर्गर मंगाओ, जो भी है, उनका एक सिस्टम होता है। अब वहाँ पे हज़ारों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और सारे दुनिया में मैकडॉनल्ड्स है। तो आप देखोगे कि सब जगह पे उनका एक ही सिस्टम है, सबका टेस्ट एक ही रहता है। फ्रेंच फ्राइज कहीं पे भी खाओ, यहाँ पे मुंबई में खाओ या जापान में खाओ, टेस्ट वही है क्योंकि वो सिस्टम से बना है। तो और वहाँ पे खाली एम्प्लॉय चेंज होते रहते हैं, सिस्टम वही रहता है। अब जब एम्प्लॉय चेंज हो जाता है, मतलब आदमी चेंज हो जाता है, तो भी टेस्ट चेंज नहीं होता है, वो वही रहता है। मतलब ये उनके बिजनेस में बहुत सही है। बट ट्रेडिंग बिजनेस में अगर खाली आप एम्प्लॉय की तरह ट्रेड करते हो तो आपके पास वो एज नहीं है। क्यों? क्योंकि आप के पास सैलरी है, आपके पास इंसेंटिव है, तो आपके पास वो मोटिवेशन नहीं है कि मुझे ट्रेड करके कुछ पैसा बनाना है। और नहीं बना तो भी ठीक है, बना तो एक्स्ट्रा है, नहीं बना तो भी ठीक है। सो दैट्स वाई दैट एम्प्लॉय मेंटालिटी कैन नॉट मे नॉट वर्क वेल फॉर यू। और ये दूसरा और एक चीज़ हो सकता है कि अगर आप यूजुअली एम्प्लॉय हो, मीन्स इफ यू आर इनटू एनी अदर जॉब विच इज़ इन योर कंपनी, यू आर इनटू आईटी और दैट, सो वहाँ पे आपका एक सैलरी होता है, वहाँ पे आपको एक काम करना है कि इतना तो मिलेगा ही मुझे हर महीने, और उसके साथ साथ आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग भी करते हो, तो फिर भी आपका मेंटालिटी और जो माइंडसेट है वो एम्प्लॉय है, क्योंकि आपको सिक्योरिटी चाहिए। और स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, प्रो ट्रेडर, यहाँ पे सिक्योरिटी से थोड़ा हटके जाना पड़ेगा, फ्रीडम की बात करनी पड़ेगी। और फ्रीडम चाहिए तो थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, लेना पड़ेगा, जो जनरली एम्प्लॉयज नहीं लेते। राइट, सो दैट्स वाई इट्स नॉट द बेस्ट कैटेगरी एज पर डॉक्टर वैनथाप। ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं काफ़ी जगह पे, कि जो हमारी टीम में भी है और कहीं जगह पे भी है कि जो एम्प्लॉयज़ है बट अच्छा ट्रेडिंग करते हैं। राइट, बट दिस इज जनरल। राइट, सो लेट मी नो इन द कमेंट कि आप कौन से क्वाड्रेंट में फिट होते हो। तो ये था एम्प्लॉय क्वाड्रेंट फॉर ट्रेडर्स। एंड लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट नाउ। सेकेंड क्वाड्रेंट है सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट का। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आप खुद ही करते हो। जैसे क्वाड्रेंट जो एक्चुअल कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? जो प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, जो खुद ही काम करते हैं। वैसे यहाँ पे ट्रेडर्स है जो खुद ही ट्रेड करते हैं, जो सैलरी नहीं लेते, मतलब खुद का ट्रेडिंग करते हैं और जॉब छोड़ के या जो भी है, मेन उनका ट्रेडिंग का बिजनेस है। अब उसमें एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेजेस है कि आप खुद कर रहे हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कमाना ही है, आप उसकी जिम्मेदारी लोगे, आप रिसर्च करोगे क्योंकि उसके ऊपर आपका घर चल रहा है, आपका खर्चा चल रहा है, दैट ऑल। बट द सेम टाइम इज आप खुद ही सब काम करोगे, क्योंकि इसमें जो पूरा ट्रेडिंग है उसमें बहुत सारा काम होता है। एक रिसर्च का होता है, फिर एक एग्जीक्यूशन का होता है, एक माइंडसेट का होता है, एक रिस्क मैनेजमेंट का होता है, और वो सारा काम आप अकेले ही कर रहे हो। मतलब थोड़ा सा
फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। एक लिमिट आ जाएगी, आप कितने सारे, ज़्यादातर लोग उधर ही होते हैं जैसे सेल्फ ट्रेडर्स, तो वहाँ पे एक लिमिट आ जाती है कि एक स्केल अप करने में प्रॉब्लम होता है। कितने सारे ट्रेडर्स मुझे मिलते हैं, बोलते हैं, आज अभी मैं रिसेंटली एक कॉन्क्लेव में गया था, तो वहाँ पे मुझे बहुत लोग मिले और बोल रहे हैं कि अच्छा ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैसा बन रहा है, लेकिन उनको मुझे पैसा देना है टू ट्रेड करने। तो मतलब आप अच्छा बना रहे हो तो क्यों मुझे दे रहे हो? बोलता है मैं इतना ही कर सकता हूँ, अब ज़्यादा करूंगा तो मेरा ये भी बिगड़ जाएगा, तो मुझे और कोई चाहिए जो मेरा ट्रेड कर सके। सो वहाँ पे लिमिट आ जाती है कि अगर आप एज अ सेल्फ एम्प्लॉय, जैसे एक्चुअली वही सही है, अगर आप डॉक्टर भी हो, लॉयर भी हो, तो आप दिन में इतने ही पेशेंट्स को देख सकते हो और इतने ही ऑपरेशन कर सकते हो। भले आपके पास 50 आ जाए, लेकिन आपके पास टाइम कम है, तो टाइम के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से, फोकस के हिसाब से, स्ट्रैटेजीज के हिसाब से आप लिमिट हो जाओगे। बट यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं ताकि आप धीरे धीरे करके उसको थर्ड क्वाड्रेंट पे लेके जाओ, राइट। सो ये था सेकंड क्वाड्रेंट कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट, जहाँ पे आप खुद ही ट्रेड करते हो और खुद के लिए ही ट्रेड करते हो, राइट। सो इफ यू आर इनटू दैट कैटेगरी, पुट दैट इन द कमेंट and I'll talk about the third quadrant now. The third quadrant is the business traders. What do you mean by business traders? Business जहाँ पे बिजनेसमैन जो होता है वो खुद काम नहीं करता है, वो सिस्टम्स बनाता है, वो प्रोसेसेस बनाता है और लोगों को हायर करता है जो वो सिस्टम्स और प्रोसेसेस को ट्रेड करे, राइट। मतलब वहां पे उन लोग बहुत बड़ा प्रॉफिट करने की नहीं सोचते, भले छोटा सा भी प्रॉफिटेबल सिस्टम होगा, भले वो महीने का 1% या 2% भी निकाल सकता है, बट वैसे सिस्टम्स वो ढूंढेगा और वैसे लोगों को ढूंढेगा। मतलब कैटेगरी जो क्वाड्रेंट 3 है वो क्वाड्रेंट 1 वालों को ढूंढेगा, हायर करेगा, भाई हमारे यहाँ पे काम करो, सिस्टम फॉलो करो, पैसा बनाओ और उसमें से कुछ कट भी मिलेगा, इंसेंटिव भी मिलेगा, तो वैसे वो स्केल अप कर सकते हैं। फिर उसको खुद को काम करने की जरूरत नहीं है, वो कहीं भी घूम सकता है और बिजनेस भी कर सकता है, क्योंकि उनका एक बिजनेस, जैसे आप कोई भी बड़ा, जैसे मैकडॉनल्ड्स का मैंने एग्जांपल दिया था, तो मैकडॉनल्ड्स खुद ही थोड़ी काम करता है, मतलब जिसने इन्वेंट किया है उसने फ्रेंचाइजीज बनाया, उसके अंदर एम्प्लॉयज बनाए और सिस्टम्स बना के रखे, मतलब तो ही स्केल अप हो सकता है। समझो कि आपके पास बहुत अच्छा सिस्टम है जो निफ्टी पे अच्छा चलता है, बैंक निफ्टी पे अच्छा चलता है, लेकिन आप अकेले 2 या 3 या 5 स्टॉक को हैंडल कर सकते हो। दिन मार्केट में 3000 स्टॉक है, अगर सिस्टम अच्छा है तो सब पे चलेगा, बट आपके पास शायद उतना टाइम नहीं है, फोकस नहीं है, उतना पेशेंस नहीं है कि आप उतने स्टॉक्स को हैंडल कर सको। तो अगर आपने और एक आदमी रखा है जो सिस्टम को समझता है, उसको 5 ट्रेड दे दिए, 5 स्टॉक दे दिए, फिर दूसरे को 5 5 5 5, वैसे करके आप स्केल अप कर सकते हो। और समझो कोई एक आदमी छोड़ के भी जाता है तो दूसरे को ट्रेन कर सकते हो कि वो भी काम कर सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रेडर। लाइक दैट्स द अल्टीमेट गोल, एंड दैट्स व्हाट वी डू। So many of my students have done that, and I'm so proud and happy that they are doing that, because then it really becomes a business. Business is what? Money which is made without your presence. It is made by the systems, it is made by the people. So how are you going to do that, right? Trader in me का next level और 10x का next level वही है कि एक लेवल पे वो जाके बिजनेस बन जाए। सिस्टम खुद ट्रेड करोगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड रहोगे, लेकिन बिजनेस होगा तो और लोग भी ट्रेड करेंगे। जैसे मैं भी काफ़ी बिजी रहता हूँ ट्रेडिंग में, वेबिनार्स, वीडियोस, प्रोग्राम्स, और इतना बड़ा कंपनी जो हमने खड़ा किया मलकानजू में, बट एज अ कोर आई एम अ ट्रेडर, बट आई पर्सनली लुक एट ओनली पोजिशनल ट्रेड्स। बट मेरे पास सिस्टम्स डे ट्रेडिंग की भी है, ऑप्शंस की भी है, इंट्राडे की भी है, तो मैं खुद नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे पास टीम है, तो एक एक आदमी वो ट्रेड करता है और वहाँ से वो जनरेट करता है रिटर्न। सो दैट्स कॉल्ड बिजनेस ट्रेडर। सो मैं नहीं भी बाहर भी जाऊँगा, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रेडिंग तो चालू ही है। And you should always think, if you want to scale up, you have to think like a business trader, right? So this was quadrant number 3. If you are into this, put that in the comment. And now I'll talk about the quadrant number 4. The fourth quadrant is called the investor quadrant. Investor मतलब क्या है कि जैसे हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न आता है, हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न आता है, हमको कुछ करना नहीं पड़ता है, हमारा पैसा बनाता है और मार्केट पैसा बनाता है। वैसे ही अगर ट्रेडिंग कम्युनिटी में हम क्या कर सकते हैं कि चलो पहले मैंने बात की कि एम्प्लॉय ट्रेड करेगा, फिर बोलेगा खुद ट्रेड करेंगे, फिर बोला कि आप एम्प्लॉय को ट्रेड करने को बोलेंगे एज अ बिजनेस। बट उससे भी बेटर है कि किसी का ऑलरेडी बिजनेस है, जिसके पास सिस्टम है, जिसके पास लोग है, सब कुछ है, उसको आप पैसा दोगे कि भाई मेरा पैसा लो और ये तुम्हारे सिस्टम में लगा दो। बट वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई गट फील पे ट्रेड कर रहा है। जैसे आजकल बहुत सारा अल्गो ट्रेडिंग हो चुका है, तो अल्गो ट्रेडिंग मतलब सिस्टमैटिक ट्रेडिंग और ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होता है। तो उसमें अगर आपने किसी फर्म के साथ टाइप किया और उसको पैसा दे दिया, और वो सिस्टम, पहले सिस्टम आप चेक करोगे कि चलता है कि नहीं, उसका रेपुटेशन क्या है, उसका ब्रांड वैल्यू क्या है, उसका रिटर्न्स क्या है, उसका सिस्टम्स क्या है, उसके लोग कैसे है, उसका मैनेजमेंट कैसा है। इट्स लाइक इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी ओनली।
वैसे आप स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, एंड वैसे और लोग, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा पैसा लेते हैं और बोलते हैं हम सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करेंगे, राइट, एंड दे हैव दैट बैंडविड्थ, दे हैव द टीम, दे हैव द पीपल। सो आपको, आपके पास ना ही ऑफिस है, ना ही लोग है, ना ही कोई सिस्टम है, लेकिन आपके पास खाली पैसा है, एंड दैट यू गिव इट टू अदर पीपल हु हैव एवरीथिंग व्हाट आई जस्ट टॉल्ड। सो दिस आर द 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वाड्रेंट्स व्हिच वी हैव इन ट्रेडिंग। इट्स इज वेरी सिमिलर टू कैश फ्लो क्वाड्रेंट, अगर आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। अब लास्ट वाला, इन्वेस्टर वाला, शायद सबके बस की बात ना हो, बिकॉज सब जगह पे जहाँ पे भी इन्वेस्ट करना है शायद अमाउंट बड़ा हो, बट थर्ड वाला जो कैटेगरी है, which is business trader, is the game, should be your aim in the next 1 or 2 3 years, right? And especially if you are a trader in me student, then you should aim that in the next 2 years for sure, right? तो ये जो वैन थाप सीरीज था, डॉक्टर वैन थाप सीरीज, हमारे गुरु, हमारे मेंटर, हमारे कोच, और उनके ट्रिब्यूट में हमने ये सीरीज शुरू की। उसमें ये जो भी हमने एपिसोड्स किया, मैं चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार ये देख रहे हो तो पीछे एपिसोड्स बहुत हुए हैं, उसको भी देख ले, और ये सीरीज को कैसा लगा आपको, और आपको लगता है कि जैसे हमने डॉक्टर वैन थाप पे की, तो हम जब पढ़ रहे तो इसमें हमसे सबसे ज़्यादा फायदा मेरा हुआ, क्योंकि मैं फिर से वही सारी बुक्स पढ़ रहा था, सारे वीडियोस देख रहा था, फिर से मेरा भी रिफ्रेश हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि खाली डॉक्टर वैन थाप ट्रिब्यूट तो हमने किया, लेकिन ऐसे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स भी है, ट्रेनर्स भी है, जिनसे मैंने सीखा है, और अगर उनकी सीरीज़ अगर आपको चाहिए कि मैं बनाऊँ, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस ट्रेडर की सीरीज़ आप बनाना चाहते हो, और अगर वो मेरे साथ जेल करता है और मैंने उनसे सीखा है तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगता है कि ये अच्छी सीरीज़ है और इसमें ज़्यादातर मैंने माइंडसेट और इसके ऊपर ही बात की है, कोई स्ट्रैटेजी तो है नहीं, बट अगर ये आपको अच्छा लगा है, तो आपको अगर ये कंटिन्यू करना है, तो हमारी जो पीटीटी सीरीज़ है, विच इज़ प्रो ट्रेडर टॉक्स, जो मेघना करती है, विच इज़ वेरी सिमिलर, इनफैक्ट सिमिलर ही है, काफ़ी सारे कंटेंट उसमें सारे ट्रेनर्स के होते हैं, लैरी विलियम्स, अलेक्जेंडर एल्डर, डॉक्टर वैन थाप, सबके होते हैं, और खुद के भी होते हैं, जो हम माइंडसेट पे काफ़ी काम करते हैं। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड, आप देखोगे स्टार ट्रेडर हिंदी चैनल एज वेल एज मलकान जी चैनल पे मेघना मलकान के प्रो ट्रेडर टॉक्स है, और काफ़ी अच्छे हैं। अगर वो अभी तक आपको पता चल गया होगा, अगर आप 6 महीने 1 साल से ट्रेड कर रहे हो, तो स्ट्रैटेजी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, माइंडसेट इंपॉर्टेंट। इट्स 80% साइकोलॉजी, 20% सिस्टम, वाइज व्हाट टोनी रॉबिन्स सेज इन एवरी बिजनेस। So I strongly encourage you to watch this Pro Trader Talks, which you can see on the screen by Meghna Malkan. Continue with the series and let me know which series you want me to make so that I can start with that. And ultimately, हमको सीखना है, आगे बढ़ना है, और हमारे काफ़ी कुछ वीडियोस, Pro Trader Talks, Tuesday Technical Talks, Option Trades, Live Video Trades, ये सारी चीज़ें चली रही है। तो आप इसको देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।